नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है कि क्या मोदी तोड़ेंगे 4 जून को 4 रिकॉर्ड? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। सबसे पहले आपको वो 4 सवाल हम बताते हैं जिसको पीएम मोदी 4 जून को तोड़ सकते हैं। चूंकि 4 जून काउंटिंग है और एग्जिट पोल दिखा चुका है कि दिशा क्या है। सबसे पहले देखिए 4 रिकॉर्ड। पहला, बीजेपी करेगी 370 पार, एनडीए करेगा 400 पार, बीजेपी क्रॉस करेगा 50% का वोट शेयर। और चौथा रिकॉर्ड है, पीएम मोदी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार चुनाव जीतने के यानी हैट्रिक के रिकॉर्ड का बराबरी करेंगे। यह है 4 सवाल। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि चूंकि यह सवालों से जुड़ा सवाल है, कि 1 जून को लोकसभा चुनाव का 7वां फेज 57 सीटों के लिए संपन्न हो गया। यानी 18वीं लोकसभा चुनाव का सारे फेज संपन्न। और 1 जून को ही एग्जिट पोल सारे चैनलों ने दिखाया। और हम आपको उन एग्जिट पोलों का पोल्स का फिगर क्या कहता है वो सबसे पहले बताना चाहेंगे। पोल्स का नंबर बनता है एनडीए के लिए 365। बताना जरूरी है कि बहुमत की संख्या 543 में, लोकसभा में सिर्फ चाहिए 272 और एनडीए को मिल रहा है 365। पोल्स का आंकड़ा है। इंडिया अलायंस या यूं कहें कि कांग्रेस प्लस को मिल रहा है 145 और अन्य के खाते में जा रहा है 32। यानी अन्य को भारी नुकसान दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल्स में। ये एग्जिट पोल्स है, इसलिए हम इसे परिणाम ना माने। लेकिन एग्जिट पोल हमेशा एक दिशा की ओर इंगित करता है कि कल यानी परसों 4 जून को क्या होगा। अब उसमें पहला सवाल है कि 370 पार, 400 पार, 50% का वोट शेयर। अब हम आपको एग्जिट पोल के जो विभिन्न चैनलों ने किया है उसमें वो चैनलों के नंबर बता रहे हैं जो अधिकतम संख्या 400 पार कह रही है एनडीए के लिए। सबसे पहले जो इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया ने जो एक्सिस पोल में कहा है, अपने एग्जिट पोल में कहा है, वो है 361 से लेकर 401 की संख्या। और उस चैनल ने यह भी कहा है कि इंडिया अलायंस को मिलेगा 131 से 166 और अन्य के खाते में जाएगा 8 से 20 सीट। यह पहला है जो 400 पार का नंबर दिखा रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा चैनल है न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य। उसने बताया है एनडीए के लिए 400 और इंडिया अलायंस 107 और अन्य के खाते में सिर्फ 36। तीसरा 400 बताने वाला चैनल है इंडिया टीवी CNX, यानी 371 से 401। यानी इस बीच में
उनका नंबर होगा। और इंडिया अलायंस को दे रहा है इंडिया टीवी 109 से 139 और अन्य के खाते में जा रहा है 28 से 38। तो ये है कुल मिला के 3 चैनल, इंडिया टुडे, न्यूज़ 24 और इंडिया टीवी, इन तीनों ने अपने अपने नंबर में दावा किया है कि एनडीए को 400 पार नंबर मिलेगा। और यदि वोटों, ये तो हुआ पहली बात कि नंबर 400 पार जा रही है। तीसरा बल्कि 370 पार और 400 पार, ये तो दोनों इस नंबर में साफ दिख रहा है। जो इंडिया टुडे हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे न्यूज़ 24 हो, उन्होंने दिखाया है। अब वोट प्रतिशत का सवाल है। वोटों का प्रतिशत आज तक जो रिकॉर्ड है वो है 1984 का। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए, जिसमें प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी और कांग्रेस को मिला था 415 सीटें, अब वोट मिले थे 48.1। और अब की बार यदि हम आपको बताएं वोट प्रतिशत, एक चैनल का वोट प्रतिशत हमने देखा है, वो चैनल है इंडिया टुडे के लिए जो किया है, उनका कहना है कि एनडीए को 47% वोट मिलेगा। उनका कहना है कि 2019 में उन्हें 45% मिला था। अब देखिए, ये अनुमान है, एग्जिट पोल कोई परिणाम नहीं होता। वोट प्रतिशत 47%, सीट बता रहा है एग्जिट पोल 370 पार, 400 पार। और यदि ये सब कुछ है तो ये 3 रिकॉर्ड जब मोदी तोड़ ही देंगे तो स्वाभाविक है कि पंडित नेहरू के रिकॉर्ड, यानी 3 बार लगातार मोदी सरकार वो भी रिकॉर्ड का बराबरी कर लेगा। लेकिन 401 है, जैसा इन्होंने बताया है 3 चैनल ने, जो मैं आपको बताया 400 पार। अब मेरा सवाल है यहां पर कुछ नंबर को लेके, जो चैनलों से मैं थोड़ा अलग सोचता हूं। अब वो है इस तरह का कि जैसे चैनल बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है कि राजस्थान में 25 में से 21 सीट मिलेगा बीजेपी को और 3 कांग्रेस को मिलेगा, 1 अन्य के खाते में जाएगा। मेरे हिसाब से 25 में से बीजेपी को 24 सीटें मिलेंगी, मेरा अनुमान है। दूसरा, मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल दे रहा है बीजेपी को 27-29 में से और 2 सीट दे रहा है कांग्रेस को। मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में शायद इस बार कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि 2019 में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिला था। कहाँ का? छिंदवाड़ा। और विक्ट्री मार्जिन कितना था? सिर्फ 3%। इसलिए मेरा कहना है कि कांग्रेस इस बार छिंदवाड़ा का चुनाव भी हारेगी। यहां भी मैं अंतर करता हूं। बिहार में एग्जिट पोल का आंकड़ा कह रहा है कि एनडीए को मिलेगा 35 और इंडिया अलायंस को मिलेगा 5। इस नंबर से भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता, यह मेरा अनुमान है, क्योंकि वहां पर पिछली बार 39 सीटें मिली थी एनडीए को और 1 सिर्फ किशनगंज मिला था कांग्रेस को। लेकिन जब आंकड़ा देखेंगे तो जेडीयू का कैंडिडेट इतने कम वोट से हारा था और उसे थर्ड प्लेयर एआईएमआईएम, जिसने काफी वोट काटा था। और यदि इस बार भी वही हाल रहा, मानिए आप, किशनगंज में भी कांग्रेस हार सकती है। इसलिए मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि बिहार में 35 सीट मिलेगा एनडीए को।
बल्कि मुझे लग रहा है 39 या 40 सीट जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल का आंकड़ा कह रहा है कि 68 सीट यानी 68 सीट मिलेगा एनडीए को और 10 सीट मिलेगा इंडिया अलायंस को, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, और 2 सीट अन्य के खाते में। हो सकता है ये 2 अन्य कहीं बहुजन समाज पार्टी हो। यहां भी मैं अंतर करता हूं कि मुझे लग रहा है सपा को भले 1-2 सीट मिल जाए, कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगा, और 80 में से हो सकता है 1 सीट एनडीए ना जीत पाए, बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि 80 का 80 मिल सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो मैं 78 दे रहा हूं उत्तर प्रदेश में एनडीए को। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, जहां पे एग्जिट पोल कह रहा है 10 और कांग्रेस के खाते में 1। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में भी मुझे शंका है कि कांग्रेस को 1 भी सीट मिलेगा, यानी 11 के 11 सीट एनडीए यानी बीजेपी को मिलने की संभावना है। दिल्ली 7 सीट, 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है 7 सीट। एग्जिट पोल का कहना है कि बीजेपी जीतेगी 6 और 1 इंडिया अलायंस यानी आप या कांग्रेस। मुझे इस पे भी संदेह है, फिर से बीजेपी को मिलेगा 7 का 7 सीट लोकसभा के दिल्ली में। वेस्ट बंगाल बहुत ही क्रूशियल स्टेट है, जहां पे 42 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को एकाएक 18 सीटें मिली थी और 22 गया था टीएमसी के खाते में, 2 मिला था कांग्रेस को। एग्जिट पोल कह रहा है 26 सीट बीजेपी को, 1 सीट इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को और 15 सीट टीएमसी को। मेरा यहां पर लग रहा है, अनुमान मेरा यह है कि कांग्रेस इस बार अधीर रंजन चौधरी भी हारेंगे और जो दूसरे गनी खान चौधरी के भाई हैं वो भी हारेंगे, यानी कांग्रेस का खाता बंगाल में अब की बार नहीं खुलेगा। रही बात टीएमसी की, तो मेरा अनुमान है कि 42 में से अब की बार बीजेपी 30 पार करेगी। अब हम आते हैं हरियाणा में एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी को 7 सीट और इंडिया अलायंस को 3, यानी कि 7-3 का होगा। मेरा मानना है यहां पर कि इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस का सिर्फ 1 सीट जीतने की संभावना है, वो है रोहतक, जहां से दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार बड़े ही कम वोट से हारे थे। मुझे लग रहा है कि एक रोहतक का सीट छोड़ के शायद ही कोई सीट पे कांग्रेस जीत पाएगी, यानी 10 में से 9 सीट निश्चित रूप से हरियाणा में बीजेपी को मिलेगा। कर्नाटक में ये कह रहे हैं कि 22 सीट एनडीए को मिलेगा और 6 सीट कांग्रेस को। बहुत संदेह है मुझे तो अब की बार चिंता यह है, जो मैं बार चैनलों पे भी CNN IBN पे कहता रहा हूं, कि मुझे लग रहा है कि डीके शिव कुमार के भाई सुरेश कुमार हैं, वो भी इस बार चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ बीजेपी ने खड़ा कर दिया है देवेगौड़ा जी के दामाद को, और वो बड़े ही फेमस डॉक्टर हैं, वो कालिका हैं और देवेगौड़ा हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद डीके शिव कुमार के भाई भी अब की बार चुनाव हारेंगे। तेलंगाना में कह रहे हैं कि 8 सीट बीजेपी को मिलेगा, 7 सीट कांग्रेस को मिलेगा और 2 सीट अन्य के खाते में जाएगा। मुझे यहां पर लग रहा है कि तेलंगाना में 17 में से कम बीजेपी को 12 सीटें मिलेंगी। अब बाकी जो है कांग्रेस और बीआरएस AIMIM में बटेगा। आंध्र प्रदेश में एग्जिट पोल कह रहा है 20 सीट एनडीए यानी टीडीपी, जेएसपी और बीजेपी को, और वाईएसआर कांग्रेस को 5 सीट, यानी एग्जिट पोल कांग्रेस का खाता नहीं खोल पा रही है। और मुझे लग रहा है कि यहां पर जो पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस को मिला था 22 सीट और टीडीपी को मिला था 3 सीट, इस बार होगा उल्टा से भी ज़्यादा उल्टा। ये हो सकता है कि 25 में से हो सकता है कि वाईएसआर कांग्रेस को 1-2 सीट मिल जाए, बहुत है, बाकी सारे के सारे सीट आएंगे एनडीए के खाते में। उड़ीसा में
एग्जिट पोल का कहना है 16 सीट, 21 सीट है उड़ीसा में जो बीजेपी के खाते में जाएगा, और 4 सीट कह रहा है बीजेडी नवीन पटनायक, और 1 सीट कांग्रेस। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस का मेरे हिसाब से अब की बार उड़ीसा में खाता नहीं खुलेगा। बची बात उसके 1 सीट की, मुझे लग रहा है कि अब की बार बीजेपी लोकसभा चुनाव उड़ीसा में तकरीबन 18 से 20 सीट जीत सकती है। अब हम आते हैं आखिर में आपको गोवा में मैंने पहले भी कहा है कि पिछली बार बीजेपी 2 में से 1 सीट जीती थी, और 1 सीट जो कांग्रेस को मिला था बहुत ही वो क्लोज मार्जिन था, और क्लोज इतना मार्जिन था कि अब की बार मुझे आशंका है कि कांग्रेस वो सीट हार जाएगी। कुल मिला के ये हुआ एग्जिट पोल के बारे में। एग्जिट पोल क्या कहता है और हम क्या कह रहे हैं। अब हम आपको कुछ राज्य के बारे में बताना चाहते हैं जहां पर एनडीए या बीजेपी काफ़ी इंप्रूव करेगी और इसकी संभावना बहुत प्रबल है। जैसे मैंने कह दिया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी बीजेपी 2 से 3 सीट जीत सकती है। उसके बाद बंगाल में मैंने बता दिया, उड़ीसा में मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश में भी बता दिया, गोवा में भी बता दिया। आसाम में अब की बार कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा अपना 3 सीट बचाना। AIUDF को छोड़ के मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए, बल्कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के फॉर्मर लोकसभा MP पुत्र हैं वो भी अपने सीट को बचा पाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। कुल मिला के मेरा मानना है कि अब की बार 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम को जब हम 4 जून को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि PM मोदी चारों रिकॉर्ड कैसे तोड़ते हैं। पहला 370 पार, दूसरा 400 पार, तीसरा 50% वोट पार, चौथा पंडित नेहरू के रिकॉर्ड का बराबरी, यानी तीसरी बार मोदी सरकार। यह है हमारा अनुमान। अब परिणाम के लिए हम सब इंतजार करेंगे जून 4 का, और फिर हम मिलेंगे आपसे और हम साफ साफ आपसे कहेंगे कि मेरा अनुमान कहां तक सही निकला और कहां तक गलत हुआ। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। आखिर में एक आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूं, अपनी बात साझा करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।